बहुत बार लोग हमसे एक प्रश्न करते हैं कि आप डॉक्टर क्यों बने? बहुत सारे कारण हैं, सबकी ज़िंदगी में होते होंगे। मेरी ज़िंदगी में जो कारण है वो सबसे ज़्यादा मैंने देखा जब हम छोटे थे, तो हमारे नाना जी जो हैं वो डॉक्टर थे। तो जब हम उनके क्लिनिक पर जाते थे और वहाँ पर देखते थे कि लाइनों में कैसे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं और लोग उनके हाथ पैर छूते थे और बच्चों को भी उनके पैरों पे डाल देते थे कि ये आपकी वजह बदौलत ही बचा है। तो उस वक़्त एक चीज़ अजीब-सा महसूस होता था कि क्या इतना विश्वास है, इतना कुछ है, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि हर घर में ये ज़रूर बताते हैं कि सम्मान पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी वैल्यू है समाज में, ये हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि आपको वैल्यूएबल बनना है समाज के लिए। तो वैल्यू कैसे मिलेगी? आप क्या आप आप ऐसा क्या कर सकते हो समाज के लिए, जो कि आपकी जिससे आपकी आपके खुद के मन के सैटिस्फैक्शन बढ़े और लोगों में आपकी वैल्यू बढ़े। तो जैसे कि दान हमारे घरों में मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिया जाता था कि दान देने से एक अपने आप में बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है और आपको लगता है कि आपने लोगों की मदद करी। तो ये सब देखते हुए हमेशा से लगा कि एक डॉक्टर बनना है और उस वक़्त हमारे घर में सिर्फ़ मेरे नाना जी ही डॉक्टर थे। तो ऐसा लगता था कि भई घर में डॉक्टर नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स होने चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक शेर है ना कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो बहुत सारी इच्छाओं के तो इंसान का कोई जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं तो इच्छाएँ अपनी पनपती जाती हैं, पैसे से लेकर जीवन साथी के लिए, पढ़ाई के लिए, ऐशो-आराम के लिए, अपने बच्चों के लिए। पर जो एक चीज़ जो है वो मेडिकल में जो है डॉक्टर बनने के लिए जिसने मुझे प्रेरित किया वो ये कि आप लोगों के किस तरीके से काम आ सकते हो, क्योंकि सैटिस्फैक्शन तो आपको उसी में मिलता है कि आप लोगों के काम कैसे आ सकते हो। इसलिए मैं डॉक्टर बनी और जब मैं डॉक्टर बनी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब मैंने पढ़ा, तो वो तो एक लेवल पर, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी थी, आपको डॉक्टर बनना था, एग्ज़ाम देने थे। तो जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई मेरी उम्र और मैं कामयाब भी होते गए, लोगों से कनेक्ट भी होते गए, तो मेरे को धीरे-धीरे ये सबसे ज़्यादा होने लगा कि इस बॉडी के अंदर कितना चलता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं और जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब जो कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है और बाहर के शोर को आप देख रहे हो। तो वो एक चीज़ जो है, जब मेरे पास पेशेंट जो मुझे पेशेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, वो ये है कि जब वो चल के आता है, तो उसका चेहरा, उसके बाल, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वो मुझे बताते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसकी लाइफ़स्टाइल क्या है और इसको मतलब मैं एलोपैथी के अलावा उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट जो चलता हुआ पेशेंट मेरे साथ पास आता है, क्योंकि मेरी प्रोफ़ेसर जो थी वो भी यही कहती थी कि जब पेशेंट चलता हुआ आए ना, तो एक 50% डायग्नोसिस तुमको उसको देख चलते हुए देख कर बताना है कि उसकी चाल कैसी है, उसकी स्किन कैसी है, उसके दाँत कैसे हैं, उसका लुक कैसा है। तो इन चीज़ों से ये मेरा इमोशनल कनेक्ट पेशेंट्स के साथ इमीडिएटली हो जाता है। और एक इमोशनल कनेक्ट रूटीन में जो है वो मेरी आदत है कि मैं बोल कहती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो इमोशनली कनेक्ट होने के लिए बहुत सारी वुमेन मैंने देखा कि साइकोलॉजिकली परेशान होती है घर से, तो वो आके अपने पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के काम के बारे में सारा जब वो डिस्कस करती है तो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है, जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं पेशेंट्स में, हमसे हो जाती हैं या पेशेंट ऑलरेडी सीरियस आता है, तो जो मेडिकल में नहीं सिखाया गया है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आपको जब पेशेंट आपका सीरियस हो जाए या कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो या आपसे कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो वो इमोशनल कनेक्ट जब मैं पेशेंट के साथ मतलब मैं खड़ी रहती हूँ। जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ, उसके साथ बातचीत करती हूँ, उससे डरती हूँ अंदर से मेरे को बहुत डर लगता है कि गुस्सा होंगे, चिल्लाएँगे, चिल्लाते भी हैं ऐसे नहीं है, चुपचाप सुन लेते हैं कि भी हाँ, क्योंकि उस वक़्त तो उनका इमोशनल सेटबैक हो रहा होता है, उनका परिवार के लोग जो सदस्य हैं, जो आईसीयू में है, उसकी जान के लिए वो बहुत चिंतित होते हैं।
तो मैं वहाँ पर अब मैंने सीखा है ये कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुन लूँ, उनकी गुस्सा है और शांत होने का उनका वेट करूँ। तो उन चीज़ों से मैंने देखा कि मेरा इमोशनली मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। तो मुझे अपने डॉक्टर होने पर बहुत गर्व है और अब मुझे बॉडी के अंदर धमाधम जो खून बह रहा है, धमाधम जो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, मसल्स कैसे काम कर रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, एक छोटा सा सेल जो है ना बॉडी का, वो उसमें पूरा यूनिवर्स है। उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होने की वजह से वो क्या एक्शन लेता है, क्या उसमें हेबे हो जाता है जिसके कारण से बीमारियां बनती हैं, इस पर मेरा बहुत ध्यान जाता है। थैंक यू।